नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने राधा जी और कृष्ण जी से जुड़ी एक सच्ची कथा लेकर आई हूँ, जिसमें राधा जी कृष्ण जी को चुनौती देती हैं कि मुझसे ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता कि वह कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार राधा जी के साथ भी हुआ। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार राधा जी ने श्री भगवान कृष्ण जी से कहा कि कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ये सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने कृष्ण जी के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा, तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज़ सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया और उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खिंची चली आने लगी। सभी गोपियों उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थीं। उन्हें अपने शरीर की सुधबुद्धि नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और रोने लगी। राधा जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम्हें अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि ये सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियाँ भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में आई हो तुम। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा कि ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो ये कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप है। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक रूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने राधा जी को ये समझाने की कोशिश की है कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण, निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले। और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ प्रेम नहीं होता, मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम में ना कोई स्वार्थ, ना कोई उम्मीद और ना कोई परिस्थिति, बस रहता है तो एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हों पर आत्मा एक ही हो जाती है। और यही गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं, तो इसलिए तो कृष्ण जी से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त होता है। राधे राधे रटते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम और भक्ति ही है जिसके आगे भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम ही तो है जो निर्गुण और निराकार ब्रह्मा को भी सगुण और साकार रूप में अपने पास आने के लिए विवश कर देता है। यानी प्रेम और भक्ति ही जगत का सार है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।